क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. हमें दो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर एंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर. इन शॉर्ट हमें मोड एंड मीन इसका फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया है, ओके, यहाँ पे दिए है नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट. अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा, ऑलरेडी डेटा हमें यहाँ पे दिया है, सो हम नेक्स्ट कॉलम क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नथिंग बट अवर XI. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये हुआ, दिस इज एक्सपेंडिचर इन रुपीज एंड दिस वन इज द नंबर ऑफ फैमिलीज. तो हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट करेंगे XI. नाउ XI इक्वल टू व्हाट, XI क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट द क्लास मार्क. XI इज नथिंग बट द क्लास मार्क, इसे कहेंगे हम क्लास मार्क. क्लास मार्क मतलब क्या होता है, जो भी हमारा ग्रुप है, ओके, उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पे 1000 है, 1500 है, सो दैट विल बी 2500. 2500 डिवाइडेड बाय 2. ओके, इस वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो दूसरा सिंपल वे है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो. सो 1500 माइनस 1000 दैट विल बी 500. ओके, 500 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, so that will be 250. okay, now 250 plus 1000, 250 plus 1000, so that will be 1250. तो फर्स्ट जो क्लास रहेगा हमारा, उसका जो रेंज आएगा दैट विल बी 1250. ओके, सेकेंड क्लास जो है दैट इज 1500. अगेन डिफरेंस 500 है, डिवाइड बाय 2 किया तो 250 है, सो 250 हम इसमें ऐड करेंगे 1500 में, सो 1750. तो दूसरा क्लास जो आएगा दैट विल बी 1750. थर्ड वन, ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 500 का डिफरेंस है, मतलब क्लास विड्थ सबकी सेम है, क्लास विड्थ सबकी सेम है, तो यहाँ पे भी हमारा सेम डिफरेंस रहेगा. यहाँ पे 500 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी हमारा 500 का डिफरेंस आएगा. ओके, सो 1500 टू 2000 ये हो गया. नेक्स्ट 2000 टू 2500. अगेन हम इसमें ऐड करेंगे 250, सो 2000 में 250 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2250, राइट. सो इट विल बी 2250. तो ये डिफरेंस रहेगा हमारा 500 का. ओके, नेक्स्ट रहेगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट रेंज रहेगी दैट विल बी 2750. ओके, 500 ऐड करते हैं इसमें तो क्या आएगा, डायरेक्टली आपका 3250. ओके, 3500 वाली जो रेंज है उसका आएगा 3250. नेक्स्ट रहेगा 500 ऐड करते हैं तो 3750. और लास्ट वाला जो रहेगा 4000 वाला, लास्ट बट वन 4000 वाला, सो दैट विल बी व्हाट, 4250 एंड लास्ट वन 4750. ओके, सो दिस विल बी अवर क्लास मार्क, दिस विल बी अवर क्लास मार्क. उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल फाइंड, यह हमारा क्लास मार्क हुआ, वी विल फाइंड DI. DI क्या होता है, DI दैट इज नथिंग बट XI माइनस A. A क्या होता है, XI तो हमने कैलकुलेट कर लिया, A होता है एज्यूम मीन. एज्यूम मीन, यहाँ पे जो भी XI का कॉलम है उसमें से सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, सेंट्रल वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं. अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है. ओके, तो यहाँ पे दो हमारी सेंट्रल वैल्यूज रहेगी, राइट. उसमें से एक वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं अपर वाली, दैट इज कॉल्ड एज अ एज्यूम मीन. ओके, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं, वी विल एज्यूम इट एज अ सेंट्रल वैल्यू, दैट इज 2750, दैट इज अ सेंट्रल वैल्यू. अब हम यहाँ पे करेंगे XI माइनस A. XI माइनस A मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1250 माइनस 2750. ओके, सो डिफरेंस आएगा इसका 2750 माइनस 1250 आप कर लो, सो यह होगा 0, 5 में से 5 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 1, दैट विल बी 1500. नेक्स्ट 1750 माइनस 2750 करो, राइट. सो क्या मिलेगा हमें,
यहाँ पे अगेन 0 0, ओके, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1. सो ये हमारा डिफरेंस हमेशा यहाँ पे 500 का है तो यहाँ पे भी 500 का डिफरेंस आएगा. नेक्स्ट आप सब्ट्रैक्ट करोगे सो दैट विल बी 500. बट यहाँ पे हम xi माइनस a कर रहे हैं, मतलब 1250 माइनस 2750 कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी वैल्यूज रहेगी निगेटिव, दैट इज माइनस में आएगी. नेक्स्ट आएगा फोर्थ वन 2750 माइनस 2750, दैट विल बी 0. ओके, नेक्स्ट ऐड होते जाएगा, दैट विल बी प्लस 500. ओके, देन 1000, नेक्स्ट 1500 और यहाँ पे रहेगा 2000. ओके, ये हुआ हमारा डी आई. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डी आई के बाद यू आई. सो यू आई इक्वल टू व्हाट, दैट इज डी आई डिवाइडेड बाय एच. सो दैट इज डी आई डिवाइडेड बाय 500. एच हमारा कितना है, एच इज नथिंग बट द रेंज. सो रेंज आती है हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो 1500 माइनस 1000, तो दैट विल बी 500. तो सीधा हम क्या करेंगे, 500 से डिवाइड करेंगे. ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एच हमारा जो था दैट इज नथिंग बट 500. ओके, सो 1500 डिवाइडेड बाय 500, सो दैट विल बी -3. यहाँ पे आएगा -2, ये -1, ये 0. आप कैलकुलेट करो 1 2 3 एंड 4. 500 से डिवाइड करेंगे तो हमें यू आई की ये वैल्यूज मिलेगी. नेक्स्ट कॉलम क्या रहेगा हमारा, समेश एफ आई इंटू यू आई. मतलब एफ आई जो था, ओके, एफ आई दिस इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ फैमिलीज. दिस वन विल बी आवर एफ आई. ये जो कॉलम है हमारा, दिस वन विल बी आवर एफ आई. सो दिस विल बी एफ आई, दिस कॉलम, दिस वन नंबर ऑफ फैमिलीज, ये हमारा रहेगा एफ आई. अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वैल्यू है 24. सो 24 इंटू -3, 24 इंटू -3, so that will be -72. Next 40 into -2, so that will be -80. 33 into -1, so that will be -33. Next will be 28 into 0, so that will be 0. Next 30 है, so 30 into 1, so that will be +30. 22 है, 22 into 2, so that will be +44. Okay, then 16 है, 16 into 3, so that will be +48. And then 7 है, so 7 into 4, so that will be +28. Okay, ये हमारे सारे टेबल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अब हम फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई. समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई मतलब एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज ऐड कर लेंगे. सो -2 -3, दिस विल बी माइनस में आएगा, दिस विल बी 5. ओके, 7 + 8 15, 15 + 3 18, तो ये हुआ -185. एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. ओके, 8 + 8 16 + 4 20, 0 2 कैरी आया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15. ओके, सो वैल्यू हमें मिली यहाँ पे 5 3 0, सो दैट विल बी -35. -35 क्या आया हमारा, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई. Summation of fi ui, that is nothing but the addition of all these numbers from the column of fi ui, so that gives you the summation fi ui. अब हम कैलकुलेट करेंगे summation of xi, सॉरी summation of fi. so summation of fi, ये कितना फैमिलीज का डेटा था हमारे पास, 200 फैमिलीज का. तो यहाँ पे आप पूरा एडिशन करोगे, so it will come as a 200. it will come as a 200. हमें यहाँ पे मिला है समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू -35. ओके, समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू -35. अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन एंड मॉडल वैल्यू ऑफ दिस डेटा. ओके, सो मीन इज इक्वल टू व्हाट, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला. हम यहाँ पे स्टेप डिविजन मेथड यूज कर रहे हैं. सो दैट इज ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, राइट, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच. ओके, सारी वैल्यूज हमें पता है, जस्ट हम पुटअप करते हैं. ए कितना था हमारा, एज्यूम मीन. ओके, सो एज्यूम मीन था हमारा 2750, सो इट इज 2750 प्लस
FI/UI कितना है 35 है, सो -35, ओके। FI दैट इज समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI दैट इज नंबर ऑफ फैमिलीज, ये फ्रीक्वेंसी जो है इसका जो एडिशन किया था दैट इज 200, ओके। 200 फैमिलीज दी हुई है, सो उसका जो नंबर रहेगा दैट विल बी 200 इंटू H। H कितना है दैट इज द क्लास विड्थ, ओके। सो रेंज दैट विल बी 500, that will be 500, okay। so that is equal to क्या आएगा 200, ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे डेटा मिलेगा हमें 2750 माइनस यहाँ पे, ओके। तो ये हुआ 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, ओके, माइनस 175 divided by 2, okay, this is plus, okay। so यहाँ पे आएगा 2750 डिवाइड कर लेते हैं 2 से, so 2 8 जा 16, ओके, 15 आया, so 2 7 जा 14, 1 नीचे आया, 2 5 जा 10, so that will be 87.5, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यहाँ पे मिलेगा हमें 0.5, राइट, कैरी 8, ओके। सो 10 minus 8, सो दैट विल बी 2, राइट। देन यहाँ पे है 5, सो -9, 15 minus 9, so that will be 4, carry 1, so that will be 6, 2642.5, 2642.5, दिस इज अवर मीन, ये हुआ हमारा मीन वैल्यू। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पे 2662.5, ओके। ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ओके। दैट इज नथिंग बट अवर मीन वैल्यू, राइट। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मॉडल वैल्यू, ओके, मॉडल एक्सपेंडिचर। सो मॉडल वैल्यू के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगेगा फार्मूला, मोड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज नथिंग बट द लेंथ प्लस ब्रैकेट में, राइट, FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। सो दैट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मोड वैल्यू। तो क्या आएगा यहाँ पे मोड वैल्यू हमारी, दैट इज इक्वल टू L कितना था हमारा, दैट इज नथिंग बट द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको हम मॉडल क्लास कंसीडर करेंगे। अब ये वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है सबसे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज द 40 कौन से ग्रुप की है, कौन से एक्सपेंडिचर की है, दैट इज 1500 टू 2000, 1500 टू 2000। तो यहाँ पे हमारा मॉडल क्लास क्या हुआ 1500 टू 2000। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे मॉडल क्लास दैट इज रेंज कितनी हुई वो 1500 टू 2000। क्यों इसको हमने मॉडल क्लास कहा, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी वो हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको कहेंगे हम L, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसे कहेंगे हम L। सो L की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, दैट इज 1500, सो L इज इक्वल टू 1500, फाइन। यह हमारा क्लास हुआ 1500 टू 2000 वाला, ये क्लास हुआ दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडल क्लास, ओके। तो उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसे कहेंगे हम L, दैट इज 1500 प्लस FM कितना हुआ, FM दैट इज नथिंग बट द मॉडल फ्रीक्वेंसी, जो क्लास हमने सिलेक्ट किया उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडल फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज 40। सो 40 माइनस F1 क्या हुआ, मॉडल फ्रीक्वेंसी के जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड एज F1 और जो नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड एज F2। सो F1 कितना हुआ, ये 40 हमारी FM हुई, सो दैट विल बी 24। सो 40 माइनस 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस FM मतलब 2 इंटू FM, सो दैट विल बी 2 इंटू 40, दैट विल बी 80 माइनस F1 दैट इज 24 माइनस F2 कितना है यहाँ पे 40 के नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी दैट इज 33, ओके। सो माइनस 33,
इंटू एच कितना है हमारा, दैट इज द रेंज, दैट इज 500। ओके, ये वैल्यूज मिली हमें यहाँ पे, कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1500। सो 1500 एज इट इज, तो हम रखेंगे 1500 राइट, प्लस यहाँ पे 14 माइनस 24, सो दैट विल बी 16। ओके, 16 इंटू 500, ओके, डिवाइडेड बाय 80 माइनस ये कितना हुआ 57, सो दैट विल बी 80 माइनस 57, सो दैट इज इक्वल टू 1500 राइट, प्लस ये कितना हुआ 16 5 जा 80, सो दैट विल बी 8000 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 57, सो दैट विल बी 23। डिवाइड करेंगे 8000 को 23 से राइट, 23 3 जा 69, कैरी 1 यहाँ पे, सो 8 माइनस 7 1 1 1 0, सो 23 4 जा, so 4 that will be 92। okay, so subtract करेंगे 10 minus 2 8, carry 1, this will be 1, ये 0 आया। again 23 अब आएगा 7 जा, so 7 3 जा 21 1 2 carry 7 2 जा 14 14 plus 2 16, 10 minus 1 9 7 हुआ, ये 1 ये 0 पॉइंट। ओके, 23 8 जा करेंगे यहाँ पे समथिंग लाइक दैट, सो दैट विल बी 347.8। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1500 प्लस 347.8, सो यहाँ पे मिलेगा 0.8 47 5 प्लस 3 8 1847.8। तो ये हुआ हमारा मॉडल एक्सपेंडिचर। Okay, so this will be the model expenditure. So this is the model expenditure. और मीन कितना आया था हमारा, मीन एक्सपेंडिचर दैट वाज 2662.5।